हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेम हेल्प बाई एसपी सॉल्यूशंस में। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में बात करा था कि अब से जो हमारे चैनल से वीडियो आएंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट जेम ट्रेनिंग की वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसमें सबसे पहला जो अपना टॉपिक था जेम प्रोफाइल अपडेशन का, कि कोई भी जेम प्रोफाइल जो हम क्रिएट करते हैं, जब अपना यूज़र आईडी पासवर्ड हम क्रिएट करते हैं तो अपना जो प्रोफाइल होता है उसको 100% कंप्लीट करना होता है। तो उस प्रोफाइल को हम किस तरीके से कंप्लीट करेंगे और अपने रजिस्ट्रेशन को कैसे पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी इशू ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, मोजिला फायरफॉक्स हो, क्रोम हो, या कोई सा भी हम ओपन कर लेते हैं और सर्च बार पे हम सर्च करते हैं gem.gov.in। सर्च करने के बाद अपने पास जो ऑप्शन आता है, यहाँ आता है लॉगिन करने का ऑप्शन। यहाँ आप चाहे तो लॉगिन कर सकते हैं। आपकी अगर आईडी नहीं है तो यहाँ पे आप आईडी अपनी क्रिएट कर सकते हैं, बायर की या सेलर की। यहाँ जो काम कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है, आपके पास यहाँ पे कोई भी काम कर सकता है जिसके पास GST और MSME सर्टिफिकेट होगा। अगर जिनके पास GST नहीं भी है वो भी काम कर सकते हैं। बस उनके लिए क्या है कि वो सिर्फ अपने स्टेट में ही काम कर सकते हैं, अपने स्टेट से बाहर नहीं कर सकते। और जिनके पास GST है वो अपने स्टेट से बाहर भी काम कर सकते हैं। और जो अपने यहाँ को बायर जो मिलते हैं वो बायर अपने को मिलेंगे, सारे मिलेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। प्राइवेट एक भी बायर आपको नहीं मिलेगा, सब के सब मिलेंगे आपको यहाँ से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ही। तो यहाँ आपके पेमेंट का भी कोई इशू नहीं होता है कि पेमेंट फंस जाएगी, क्योंकि नए सेलर्स को क्या होता है ना, डर होता है थोड़ा सा कि पता चले हमने माल दे दिया तो पेमेंट हमारी फंस जाएगी। ऐसा नहीं होता। इस पोर्टल पे आपकी पेमेंट की 100% की श्योरिटी है कि आपकी पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, ये थोड़ा लेट हो सकता है, मिनिमम हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन से लेके महीना, 1.5 महीना तक का टाइम लग सकता है, लेकिन पेमेंट की श्योरिटी है कि आपको पेमेंट यहाँ पर मिल जाएगी। अगर पेमेंट किसी कभी कभार दिक्कत आती है तो बायर से डिस्कस करके आपका पेमेंट जो होता है वो क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि हम अपने सेलर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं एज अ सेलर। तो सबसे पहले हम साइनअप पे आएंगे, सेलर सर्विस प्रोवाइडर पे आएंगे। उस पर आने के बाद इसमें जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है मैंने आपको बताया कि GST, MSME, आधार, पैन, फ़ोन नंबर और मेल ID। अगर आपके पास GST और MSME नहीं है फिर भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन वही है कि आप अपने स्टेट में ही काम कर सकते हैं, अपने स्टेट से बाहर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चूज कर लेते हैं सिलेक्ट टाइप, जो अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टाइप है वो चूज कर लेते हैं। अब हो सकता है आपका प्रोप्राइटरशिप हो, फर्म हो या कंपनी हो। अगर आपका पार्टनर है तो फर्म सेलेक्ट कीजिए, प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कीजिए, कोई इशू नहीं है, आप प्रोप्राइटरशिप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कीजिए। अगर आपका कोई पार्टनरशिप फर्म है तो भी प्रोप्राइटरशिप यूज़ कीजिए। अगर आपका कोई ट्रस्ट वगैरह है तो यहाँ ट्रस्ट वगैरह सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो अभी हम प्रोप्राइटरशिप चूज करते हैं। यहाँ जो रिक्वेस्ट मांगता है कि आपके पास आधार ID है, ईमेल ID है, पैन कार्ड है कि नहीं है, बैंक अकाउंट नंबर नहीं है कि नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न है तो भी नहीं, तो भी आपको टिक करते जाना है, कोई इशू नहीं। प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। बॉक्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना होगा। अब जैसे हम मान लेते हैं यहाँ कोई भी नाम डाल लेते हैं, ABC एंड कंपनी। ABC एंड कंपनी, हमने कंपनी का नाम डाल दिया। दोबारा हम डाल देंगे ABC एंड कंपनी, डाल दिया हमने। अब यहाँ जो है ये देखिए मैच नहीं हो रहा था, इस वजह से नहीं आ रहा। मैच हो गया कंपनी का नाम, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अपने आधार से या आप अपने पैन से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आधार से या पैन से किसी भी चीज़ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अभी हम आधार से वेरीफाई कर लेते हैं। अभी हम अपना आधार से वेरीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ जो है हमने वेरीफाई कर लिया है। वेरीफाई करने के बाद अपना यहाँ पे आधार नंबर डाल के वेरीफाई करेंगे। OTP आएगा, OTP हम चेक डाल देते हैं। OTP डालने के बाद अपना ये वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे रोल दिखाना है कि आपका रोल क्या है। रोल आपका प्रोप्राइटर का है, प्रोप्राइटर डालिए। अगर आपको पार्टनरशिप फर्म है फिर भी आप यहाँ पे प्रोप्राइटर के डाल सकते हैं। अब यहाँ जो है अपने को एक मेल ID डालनी है, जो मेल ID हम जेम पे डालना चाहते हैं। यहाँ मेल ID डाल देते हैं और मेल ID डालने के बाद मेल पे एक OTP जाएगा एंड उसके बाद अपनी ID जो है वो क्रिएट हो जाएगी। और मेल पे OTP क्या है, मेल ID हम चूज कर लेते हैं। मेल पे OTP चेक कर लेते हैं। मेल पे OTP चेक करने के बाद जो है
अपने को मेल पे OTP देखना है। OTP जो भी आएगा वो OTP सबमिट करके अपनी जो ID है वो क्रिएट हो जाएगी। OTP का वेट कर लेते हैं। OTP क्या है कि थोड़ा सा टाइम लगता है आने में। और यहाँ देखिए ये OTP आ चुका है। OTP हम सबमिट कर देते हैं 005735 005735। अब यहाँ पे अपने को यूज़र आईडी क्रिएट करना है। यूज़र आईडी जो क्रिएट करना है ना वो अपना एक यूनिक यूज़र आईडी क्रिएट करना है। आप चाहे तो यहाँ पे मेल आईडी डाल सकते हैं, GST डाल सकते हैं, लेकिन आप वैसा यूज़र आईडी क्रिएट कीजिए जो थोड़ा सा यूनिक हो। तो हम इसको क्रिएट करते हैं। SP सॉल्यूशन पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। अब जो है ये अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको यूज़र आईडी पासवर्ड जो है वो सेव करके रखना है। पासवर्ड सेव करने के बाद अब हम आते हैं लॉगिन पे। ये हमारा जो है ये लॉगिन हो गया है। और लॉगिन होने के बाद जो अपने ये दिख रहा है, देखिए पूरा प्रोफाइल जो है अपना ये 0%, तो अपने को पूरा कंप्लीट करना है। ये जो अपना आ रहा है ना ABCN, इसका भी अपने को पूरा कंप्लीट करना है। अब यहाँ जो सबसे पहले जो करना होता है, आपको पैन सेटल वेरीफाई करना होता है। पैन पे जो भी आपका डेट है वो डेट डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी वो डालनी होगी आपको। तो अभी हम डेट डाल देते हैं पैन पे। पैन वेरीफाई करने के बाद बिजनेस डिटेल्स करना होगा। बिजनेस डिटेल्स अभी कब से है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ जो आप डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ना वो ज़्यादा पुरानी मत डालिए। जो जब आप पुराने डालोगे ना तो यहाँ से आपसे ये जो ऑप्शन आता है टैक्स असेसमेंट का, ये आपसे मांगना चाहेगा। ये करना ना कभी कभार मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या है कि आप इसको जो है सबसे पहले डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आज से 1 साल के अंदर अंदर की ही लीजिए, पीछे की लीजिए। बड़ी 2024 चल रहा है, अभी हम वही कर ले लेते हैं। सेव कर दिया। इसके बाद जो अपने से पूछा जाता है, आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अपने से पूछा जाता है कि आप स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो, अगर हैं तो येस, नहीं है तो नो। उसके बाद उद्यम में पूछता है या उद्यम रजिस्टर्ड हो, उद्यम में है तो येस, नहीं है तो नो। पार्टिसिपेट करना चाहते हो बिड में तो येस कर दीजिए, और फिर सहाय करना चाहते हो नो तो नो रहने दीजिए। येस करना। सहाय का मतलब मैंने पिछले भी बताया था आपको। सहाय का क्या होता है कि आपको जब भी कोई बड़ा ऑर्डर आता है, आपके पास उसको पूरा करने के लिए पैसे नहीं है, तो आप सहाय से लोन लेके उस ऑर्डर को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हम अगले किसी वीडियो में बात करेंगे। अभी हम अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। ऑफिस लोकेशन में आपको यहाँ पे एड्रेस डालना होता है कि जो भी आपका ऑफिस का एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। अभी साइट थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, साइट अभी चल नहीं रही। रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है। ये आ गया ऐड न्यू एड्रेस का ऑप्शन। यहाँ पे ऐड न्यू ऑफिस कर लेंगे। ऐड न्यू ऑफिस करने के बाद इंटर ऑफिस नेम, तो ऑफिस नेम जो भी आपको ABCN कंपनी है, ABCN कंपनी हम डाल देते हैं। ABCN कंपनी डाल दिया। रजिस्टर्ड है, ये आर यू रजिस्टर्ड फॉर GST। अगर आपके पास GST है तो येस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। बिजनेस फॉलिंग अंडर टर्नओवर GST लो, इसमें कर दीजिए या अदर्स कर दीजिए। अगर आपके पास वो है कि आपका जो टर्नओवर है वो GST के क्राइटेरिया में अभी नहीं आता है, तो यहाँ से आप ये करके चलिए। IV सौरभ कुमार अंडरटेक कर दीजिए। जो भी है पिन कोड है यहाँ पे आप ये क्लिक कर दीजिए। जो भी आपका पिन कोड है वो पिन कोड डालिए। पिन कोड डालने के बाद सारा डाटा वो मैच कर लेगा। उसके बाद आपको यहाँ एड्रेस डालना है। एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपकी एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी आपका एड्रेस है वो आप एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। लोकेलिटी दिल्ली डाल देते हैं, जो भी आपका एड्रेस है। नेम ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर जो है अपना वो डाल देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमने यहाँ डाल दिया। कॉन्टैक्ट नंबर 11 कैरेक्टर का होना चाहिए। मेल ID जो है अपनी वो मेल ID डाल देते हैं। बातें आज की gmail.com, बातें आज की gmail.com मेल ID डाल दिया हमने। अब ये जो है OTP आया है दोबारा से अपने मेल ID पे। मेल ID पे OTP चेक कर लेते हैं, कोई OTP तो नहीं आया। ये आ गया है OTP डाल देते हैं हम 996513 996513 वेरीफाई कर देंगे।
वेरीफाई करने के बाद इसको सेव करेंगे। अब ये जो मेरा कह रहा है कि ये अकाउंट जो है ना हमारा पहले क्रिएट हो चुका है, इस वजह से ये कह रहा है कि GST इज मैंडेटरी टू अकाउंट जो अनदर अकाउंट विद सेम पैन, मतलब कि सेम पैन से हमारा पहले भी एक अकाउंट बन चुका है। तो इसलिए हम आपको सिखाने के लिए दूसरी आईडी हम बना रहे थे, अभी हम इसमें आगे और आपको बता देते हैं इसके बाद क्या करना होता है। आप वाले में नहीं आएगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जब आईडी बनाओगे तो आपके पास नहीं आएगा। कभी अगर ये आता भी है जब आप बनाते हो, अगर आपको ये सेम दिक्कत दिखाता है तो आपको क्या करना है, कस्टमर केयर को फ़ोन करना है, आपको अपना पैन नंबर बताना है, वो आपको यूज़र आईडी शेयर कर देंगे। यूज़र आईडी शेयर करने के बाद आप अपना पासवर्ड रीजनरेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। बैंक अकाउंट में आपको क्या करना है, यहाँ IFSC कोड डालना है, या बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। अकाउंट होल्डर नेम यहाँ आप चाहो तो सेविंग बैंक भी डाल सकते हैं, सेविंग अकाउंट भी डाल सकते हो, या चाहो तो आप यहाँ पे करेंट अकाउंट भी डाल सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद है अपना यहाँ बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ पे कंफर्म अकाउंट नंबर करेंगे, इस प्राइमरी अकाउंट करके इसको सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप बैंक अकाउंट वेरीफाई कर दोगे आप अपना, फिर आएगा आपका इनवॉइसिंग। इनवॉइसिंग में आपको टर्नओवर जो डालना है, टर्नओवर हमेशा यहाँ कम ही डाल के चलिए, ज़्यादा मत डालिए। टर्नओवर 0 डाल के इसको येस या नो, येस कर दीजिए, नो करते के चलते हैं। उसके बाद OTP आएगा, OTP से इसको वेरीफाई कर दीजिए। OTP से वेरीफाई करने के बाद जो है आपके पास ये आपकी आईडी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। OTP डाल देते हैं 811934, OTP क्रिएट कर देते हैं। OTP डालने के बाद देखिए अब आईडी जो है अपनी ये हो गया है। आप बैंक अकाउंट होंगे, ऑफिस लोकेशन अभी तक अपना नहीं ले रहा था क्योंकि GST अपना सेम था, इस वजह से आप करोगे आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कर सकते हो। बैंक अकाउंट में जो मैंने बताया आपको कि बैंक अकाउंट में क्या है, आपको बैंक अकाउंट यहाँ पे IFSC कोड वगैरह ऐड करना है। ये इनवॉइसिंग अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए टैक्स असेसमेंट जो है ये ऑप्शनल में आता है। जब भी आपका ये 0 आप यहाँ पे जो आपने दिखाया था ना ऑफिस लोकेशन इसी साल का 1 साल पहले की, तो ये टैक्स असेसमेंट जो है वो ऑप्शनल में आ जाता है। लेकिन यही अगर आप 3-4 साल पहले की फॉर्म दिखाते तो आपको ये टैक्स असेसमेंट कराना ज़रूरी होता। इसके बाद जो है आपकी प्रोफाइल जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएगी। ये 2 चीज़ें करने के बाद उसके बाद आपको ये बेनिफिशियरी कंप्लेंट्स पे करना है, इसको येस करके OTP से वेरीफाई कर देना है। OTP से वेरीफाई करने के बाद जो अभी OTP आएगा, पहले हम OTP सबमिट कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। हाँ OTP अभी तक आया नहीं है, OTP का वेट कर लेते हैं। आ गया 134150, 134150। OTP से वेरीफाई कर देते हैं, वेरीफाई हो गया। वेरीफाई करने के बाद देखिए अपनी प्रोफाइल यहाँ जो है प्रोफाइल टू स्टार्ट ट्रांजेक्शन बिजनेस प्लान ये सब हो चुका है। अब ये क्वेश्चन मनी जो हम कहते हैं पेमेंट का ऑप्शन नहीं आता, पेमेंट कहाँ करनी है, इसमें जो है जेम पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 5000 रुपये की क्वेश्चन मनी की पेमेंट करनी पड़ती है, तब जाके आपका आईडी जो है वो चालू हो पाता है। अब इसके बाद हम इस पर क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपने को अकाउंट नंबर दिख जाएगा जिसमें अपने को पेमेंट करनी है। यहाँ से आप कोई सा भी बैंक चूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं जिसमें भी आपका खाता हो वो चूज़ कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। नहीं है तो कोई सा भी बैंक आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो है ये आपका अकाउंट नंबर है, इस पर आपको जेम की 5000 रुपये की पेमेंट करनी है। बैंक का नाम है ICICI बैंक, IFSC कोड ये है। ब्रांच में आपको डालना है मुंबई, और अकाउंट नेम में डालना है, अकाउंट होल्डर नेम में डालना है आपको जेम क्वेश्चन मनी गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस, और ये 5000 रुपये की पेमेंट करनी है आपको। ये फ़ोनपे, गूगल पे, मोबाइल बैंकिंग वगैरह से नहीं होगा, ये आपको बैंक जाके ही कराना पड़ेगा, NEFT या RTGS। जैसे ही आप पेमेंट करा देते हो आपकी आईडी चालू हो जाती है, फिर आप कैटलॉग वगैरह क्रिएट कर सकते हो। एक मैं आपको सैम्पल दिखा देता हूँ कि कोई भी आईडी जो होती है वो क्रिएट करने के बाद जब आपका 100% प्रोफाइल होगा ना वो कैसा दिखेगा, वो आपके लिए मैं दिखा देता हूँ। पहले मैं आपकी जो पहली आईडी है मेरी वो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि वो आईडी कैसे दिखेगी। हाँ पहले लॉगिन कर लेते हैं अपना। यूजर आईडी पासवर्ड जो आपने बनाया था पहले ना वो आपको याद रखना है, और अगर आप भूल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कस्टमर केयर को फ़ोन करके अपना यूजर आईडी पासवर्ड भेजिए, दोबारा से निकलवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। पासवर्ड हम रीजनरेट करवा लेना, यूजर आईडी वो आपको बता ही देंगे। माई प्रोफाइल के माई अकाउंट के सेक्शन पे आते हैं। माई अकाउंट के सेक्शन पे आने के बाद देखिए ये जो हमारी प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल हाँ ये दूसरी वाली आईडी लॉगिन हो गई है। 2 मिनट हम अपनी आईडी लॉगिन करते हैं। ये देखिए ये अपनी जो प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। इस पर सोल्यूशंस एंड कंपनी, बिजनेस प्लान, बिजनेस डिटेल, एडिशनल डिटेल्स मैंने बताया था आपको। बैंक के ये इनवॉइसिंग वगैरह आपको ऐसे सबमिट कर देना है। MSME वगैरह जो आता है आपका MSME में MSME नंबर डाल देना है आपको यहाँ पे, यहाँ मोबाइल नंबर डाल के सबमिट कर देना है।
सोशल कैटेगरी आपकी जो भी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्टार्टअप अपना नो है, इसलिए हमने नो करके सबमिट कर दिया है। अपने जो है हमने फॉर्म देखिए, यही जो मैं आपको बता रहा था, हमने जो फॉर्म दिखाया था अपना फॉर्म हमने 2023 का दिखाया था, 13/4/2023 का। इस वजह से अपने को क्या है कि टैक्स असेसमेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, वरना 1 साल से जैसी पुरानी फॉर्म होती है अपने को टैक्स असेसमेंट कराना पड़ जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।